रक्षाबंधन, राखी, ये फेस्टिवल हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमको कैसे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, परिस्थितियाँ अलग हैं और कईयों के कई तरह के थॉट्स चल रहे हैं। भाई कहीं और है, बहन कहीं और है, कई लोग फैमिली मेम्बर्स के भी साथ नहीं हैं। तो इस बार कुछ नए मीनिंग से एक डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करें। तो देखते हैं राखी के 5 अल्फ़ाबेट्स के अंदर इसका एक नया मीनिंग, एक नई स्मृति के साथ कैसे हमको इसको सेलिब्रेट करना है। तो पहला अल्फ़ाबेट है आर। आई टेक इट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे एक जिम्मेवारी अपनी लेनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने लिए भी जो मेरी जिम्मेवारी है इस वक्त की परिस्थिति के अंदर मुझे उसको मेंटेन करके रखना है। दूसरा अल्फ़ाबेट है ए, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, परिस्थिति को भी स्वीकार करना है और स्वयं को और दूसरों को भी स्वीकार करना है। जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए क्या बेस्ट हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, उस अवेयरनेस में अभी चलेंगे। तीसरा अल्फ़ाबेट है के, काइंडनेस, जस्ट बी काइंड। क्योंकि पता नहीं, कई बार हमें समझ में आ रहा होता है कि मेरी परिस्थिति ये है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, लेकिन दूसरा किन परिस्थितियों में से गुजर रहा है देखते हुए, तो ये काइंडनेस, कंपैशन, एक दया की भावना, काइंड फीलिंग्स अंदर रखते हुए ये अवेयरनेस जागृत करेंगे। नेक्स्ट है एच, हार्मनी। तो इन सब स्मृतियों के साथ हार्मनी अपने अंदर हमको लानी है अपने रिलेशनशिप्स में। ये थॉट, ये स्मृति मेरे अंदर रहे कि कुछ भी अगर हुआ भी है पास्ट के कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, तो उसको जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको भूल करके, माफ़ करके मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो ऐसा स्नेह का सूत्र पहले अपने दिल में बांधना है। तो नेक्स्ट है आई इनिशिएट। फर्स्ट आई इंस्पायर। मैं जब इंस्पायर्ड हूँ तो मुझे देख करके दूसरों को भी इंस्पिरेशन आएगी, प्रेरणा आएगी। और जब हम इनिशिएट करते हैं, मैं पहल करती हूँ अच्छाई की, तो दूसरी तरफ से भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसलिए मुझे इनिशिएट करना है एक अच्छे मैसेज को लेकर के इस बार की राखी पर। तो ये अवेयरनेस मेंटेन करते हुए ये पांचों जो अल्फ़ाबेट्स हैं राखी के, इसमें जो मैसेज है उसको अपनी स्मृति में रखते हुए इस अवेयरनेस की पैकिंग के अंदर गिफ्ट रैप करना है। और वो गिफ्ट कौन सा है? गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स का। कोरियर्स के बिना, किसी भी फ्लाइट के बिना ये पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में। तो जिनको भी, अपने बहन को, अपने भाई को, जिसको भी मुझे ये गिफ्ट भेजना है, अभी सिर्फ इस अवेयरनेस में बैठ कर के अच्छी स्मृतियों में, अच्छी फीलिंग से, और साथ साथ मुख मीठा भी करना है। और मुख मीठा कैसे करेंगे? मिठाई शायद अभी लाना या बनाना या भेजना पॉसिबल ना हो, लेकिन मुख मीठा माना स्वीट फीलिंग्स, स्वीट मेमोरीज़। तो जो अब तक की लाइफ की जितनी भी स्वीट फीलिंग्स हैं, अच्छी मेमोरीज़, अच्छी यादें हैं, उसको इमर्ज करके दिल में एक स्वीटनेस की फीलिंग, मिठास की फीलिंग। और जैसे ही हमारे अंदर ये मिठास की फीलिंग आएगी, दूसरे तक भी वो पहुंच जाएगी, चाहे वो कहाँ पर भी हैं। तो इसलिए ये वाला मुख मीठा करना भी है और कराना भी है। यही स्वीट खानी है और खिलानी भी है। और फिर साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तिलक भी लगाना है। और तिलक कौन सा है? तिलक है सेल्फ रियलाइजेशन का। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम खुद को रियलाइज़ करते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में
कि आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, अ सोल एंड द अदर वन इज़ ऑल्सो अ सोल। मैं भी एक आत्मा हूँ और वो भी एक आत्मा है, हम ईश्वर की संतान हैं। इस स्मृति का तिलक जब लगाएंगे तो अगली पिछली कोई अगर कड़वाहट बची भी थी वो भी निकल जाएगी, और ये इतनी अनलिमिटेड एक फीलिंग है कि वो अनलिमिटेड वे से ट्रैवल करेगी कि मुझ आत्मा का एक सूक्ष्म सटल मैसेज उस आत्मा तक बिना किसी बॉन्डेज के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी लिमिटेशन के पहुंच जाएगा। तो जब हम कहते हैं रक्षा बंधन, एक्चुअली किसी भी आत्मा को बंधन या बॉन्डेज पसंद नहीं आता है, लेकिन ये बंधन ऐसा है जो हम सबको अच्छा लगता है। तो वास्तव में हमको कौन से बंधन में खुद को बांधना है? तो जो आज हमने बात की, ये सारी स्मृतियों के बंधन में अपने आप को बांधना है, गुडनेस के बंधन में अपने आप को बांधना है, अच्छी बातों के बंधन में खुद को बांधना है। चाहे पास्ट की कोई चीज़ें आने भी लगें, लेकिन मुझे अपने मन को समझा करके सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन में खुद को बांधना है। तो ऐसा बंधन मुझे सचमुच में रक्षा प्रोवाइड करेगा। तो एक तो ये सारी स्मृतियाँ जब हम अंदर रखेंगे, ऐसी अवेयरनेस रखेंगे, और साथ साथ हम भगवान की संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं, ये फीलिंग, ये स्मृति जब रहे, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, जहाँ कोई रक्षा नहीं कर सकता है, वह करने वाला सर्वोच्च रक्षक वही है। तो जब भगवान को याद करके उसकी पावरफुल स्मृति से हम ये फीलिंग्स इमर्ज कर ली, भगवान की छत्र छाया, एक कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन हमको फील होता है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो इस तरह से अपने आप को इस रक्षा के सूत्र में इस बार बांधेंगे और रक्षा का ये बंधन सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति।